किधर है? बस याद है। अपडेट नहीं हुआ है। 90 प्रोग्रेस। है ना। डिलीजेंट कंसेंसस और नहीं क्या है, मान लो कोई दवा दे दी। ठीक है। मान लो कोई भी दवा उठा के दे दी जो भी उससे मैच कर रही है। ठीक है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? फॉलो अप क्राइटेरिया। फॉलो अप क्राइटेरिया क्या होते हैं जनरली? जनरली फीवर में हम बता देते हैं। अब इसमें जो भी लिखा हो, फीवर में जनरली क्या होता है? दवा देने के बाद बोलते हैं लोग अरे फीवर नहीं उतर है। फीवर फीवर इनिशियल स्टेज में क्या होता है? फीवर थोड़ा सा इंक्रीज करता है। ठीक है। फिर वो धीरे धीरे टपर डाउन। और देखने को मिलता है कि फीवर आ रहा है, मान लो आप दवा खा रहे हैं, फीवर आ रहा है। फीवर का ड्यूरेशन कम होना चाहिए। कि पहले आप अंग्रेजी देखो, सबसे पहले लोग एक्यूट में क्या होता है, पहले अंग्रेजी दवा खा के आते हैं, पैरासीटामॉल तो खा ही के आते हैं। बहुत कम ऐसी कंडीशन होती है कि ऐसा होता है कि बिना पैरासीटामॉल खाए लोग आ गए। वो भी तभी इक्का दुक्का लोग इस वजह से आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि उनकी दवा जिस फिजिशियन के पास ऑलरेडी चलती रहती है। तो एक्यूट के लिए वो लोग आ जाते हैं, कल ये हो रहा है तो डॉक्टर साहब बोले थे कोई अंग्रेजी दवा नहीं खानी है, तो चलते हैं उन्हीं। तब एक्यूट में होता है ऐसा। ये तो जनरली खा के आते हैं। तो वही चीज है कि आपके दवाई देने के बाद पहला चीज तो रिलैक्स तो होना ही चाहिए। दूसरी बात है कि फीवर इतना जल्दी नहीं जाएगा। फीवर को टाइम ड्यूरेशन कम हो, तो मतलब अधिक होता जाए, जैसे पहले 6 घंटा पे आता था, फिर 8 घंटे पे आएगा, फिर 10 घंटे पे आएगा, और यहाँ 24 घंटे पे आ रहा है। फिर धीरे 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 लेकिन चीजें रिलैक्स होंगी आपके दवाई देने के बाद। फॉलो अप क्राइटेरिया देखो क्या है। फॉलो अप क्राइटेरिया क्या होती है? आफ्टर गिविंग द रेमेडी फॉलोइंग अ पॉजिटिव साइन ऑफ फॉलो अप। ट्रांजिएंट रिएक्शनरी फीवर, शॉर्ट लास्टिंग डायरिया, कफ एंड पेन वर्सिंग ट्रांजिएंटली, पेशेंट स्टार्ट रीगेनिंग इंटरेस्ट है ना। वही चीजें, कुछ चीजें चीजें धीरे धीरे कम होनी चाहिए। डायरिया भी है तो उसका भी ड्यूरेशन, डायरिया है तो उसका भी ड्यूरेशन कम होना चाहिए। कफ है तो वो जो वर्स कंडीशन थी वो थोड़ा डाउन होना चाहिए। और क्या दिया है कि आपका जो रूटीन काम है उसमें थोड़ा आपका इंटरेस्ट आना चाहिए फॉलो अप क्राइटेरिया में। है। फॉलो अप क्राइटेरिया में क्या है कि आपका रूटीन में चाहिए होता है ना कि अरे हमको थोड़ा रिलैक्स लगे, थोड़ा खाने पीने भी लगे हैं और अब काम हम पे जा रहे हैं, 1-2 दिन से थोड़ा पहले से अच्छा फील हो रहा है। कह रहे इंक्रीज द स्टेमिना एंड एनर्जी, वही है। जो आप लो फील कर रहे थे आप उसमें थोड़ा सा इनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है। पता चला कि हम दवा दिए, बुखार तो ठीक हो गया, चाहे डायरिया तो ठीक हो गई, लेकिन उसको सीवियर वीकनेस आ गई। क्या है? बैड फॉलो। ठीक है। बैड फॉलो। सही नहीं। आपने चीजों को सप्रेस किया। वीकनेस नहीं आनी चाहिए किसी भी स्थिति में। वही क्या, इंक्रीज टॉलरेंस टू एग्रीवेटिंग फैक्टर, वही है कि जो चीजें वो अफेक्ट करती थी उस चीजों को वो टॉलरेट करने लगे, सहन करने लगेगा। जैसे मान के लोग पंखा सहन नहीं होता था, धीरे धीरे क्या होगा, उसको पंखा का अच्छा लगने लगेगा गर्मियों में। ऐसे टाइप ये खाना पीना जो खाना देखने का मन नहीं करता था, चाहे एकदम खाने का मन नहीं करता, वो धीरे धीरे 1-2 रोटी खाने लगेगा।
या कि पेन इनिशियली सिम्टम रिड्यूसिंग आफ्टर इनिशियल एग्रीवेशन, ये थोड़ा सा एग्रीवेट करेगा, अगर पेन रहेगा तो थोड़ा सा एग्रीवेट करेगा हल्का सा, फिर वो टेपर डाउन हो जाएगा। या कि जनरल सेंस बीइंग द साइकोटिक इज नॉट नेसेसरी गुड साइन, ठीक चीज जैसे वो बोल रहा है कि जनरल सेंस जो साइकोटिक स्टेट आ जाती है वो अच्छी साइन नहीं। जैसे है ना कि डेली काम करने जा रहे हैं तो जब कमर हटने लगे, ठीक है, गुड साइन नहीं है, ठीक है इस चीज को। बाकी सब चीज रिलीफ है लेकिन आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो वो भी गुड साइन नहीं। सब कुछ अच्छा है, बुखार भी चला गया है लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, वो क्या है, गुड साइन नहीं है, आप अच्छे से ठीक हुए नहीं है, ठीक है। तो या तो और टाइम दो, अगर नहीं सही होता है तो फिर आप उसको दूसरे मेडिसिन। और क्या दिया है, डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल प्रोग्रेसिव, वही है कि मान के चलो कि तुमको फीवर आ रहा है, फीवर आने के बाद हल्की हल्की खांसी आ गई, ये क्या हुआ, इंटरनल लेवल से क्या हुआ, अपर लेयर पे आया, म्यूकस मेम्ब्रेन पे आया, हल्की खांसी हो रही, थ्रोट में खिंच है, इचिंग हो रही है थोड़ा बहुत, हाँ, ये क्या है, हायर लेवल से लोअर लेवल पे आना चाहिए, वही हायर मियाजन टू लोअर। चलो डायरिया हो रही है, डायरिया होने के बाद थोड़ा बहुत इरप्शन आ गए, सब आ गया, तो ये सब नॉर्मल चीज। और हायर मियाजन में क्या बोलते हैं उन लोग, मान के चलो कि होता है ना जनरली क्या बोलते हैं कि सांस फूल रही है, मतलब किसी की सांस फूल रही है, दवा दीजिए, हम दवा दिए, सांस वाली ठीक हो गई लेकिन स्किन पे दाने दाने आ गए, चेस्ट पे दाने दाने आ गए, क्या है ये, गुड साइन। क्यों, कि भैया लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, अगर वो इफेक्ट हो गया थ्रेटनिंग में आदमी जा सकता है, वो क्या है डीपर लेवल, स्किन क्या है आउटर लेयर, तो ये दिया कि हायर में आ जाए तो लोअर में आ चाहिए, हायर लेयर से लोअर लेयर में आना चाहिए। अरे, और क्या फॉलो अप शुड है भी हेयरिंग स्लैब, भाई हेयरिंग स्लैब जानते हो, हेड पेन हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले हेड पेन से ही होना चाहिए, घुटना दर्द धीरे धीरे जाएगा। हाँ, इम्पोर्टेंट टू, कंधा दर्द हो रहा है, घुटना दर्द, सबसे पहले कंधा, मान के लगे चेस्ट पे दाने हो रहे हैं, चाहे चेस्ट पे तुम्हारा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं रिंग वर्म, जो भी होता है, इरप्शन होते हैं, अगर वहां से तुम्हारा हाथ पैर पे आ रहा है, हाथ पे हैंड वैंड पे आ रहा है, तो ये भी फुट साइन है, तो सेंटर टू पेरिफेरी जा रहा है। और क्या कॉम्पनसेटरी क्योर वो भी है, डिसअपियरेंस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, तो ये कि जो हायर सिफिलिस है उससे आप बच जाएंगे। जैसे मान के चलो कि अभी आजकल डेंगू चल रहा है, अगर हमारा प्लेटलेट्स बढ़ने लगा तो क्या है, थ्रेटनिंग से हम बच रहे हैं धीरे धीरे, थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं आएगी, प्लेटलेट्स 2 दिन 3 दिन में बढ़ जा रहा है,
जैसे ये था, जैसे हमारे यहाँ जो है पैथोलॉजी वाला, उसको क्या था, डेंगू हो गया था। प्लेटलेट्स कितने आए थे, 70-70 हजार आए थे, डेंगू पॉजिटिव हुए। एकदम वो गिर गया था, ठीक है, मैंने भी पहले 2-3 दवाई उसको दे चुका था, नहीं ठीक। फिर एक दिन आया 2-3 दिन बाद, फिर उस दिन भी नापा, तो उसका कितना था प्लेटलेट्स, वही 55-55 तक था, 55-60। फिर आके उसको फिर तबीयत उसकी खराब हो, फिर वो गिर गया। तो फिर वो लेटा उठा था, फिर से मैंने पूछा क्या क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, कैसे हो रही है। तो उसने मुझे एक ही सिम्टम बताया, भैया उल्टी बहुत आ रही है, उकाई टाइप का बहुत है, ठीक है। तो मेनली डेंगू वाले फीवर में ना, डेंगू का अगर फीवर है तो हमेशा तुमको एक रूब्रिक उसमें दिया है, हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक फीवर है ना ये, और प्लेटलेट्स डाउन होगा तो क्या होगा, तुरंत ब्लीडिंग आ जाएगी पूरे स्किन में, तो ब्लीडिंग होगी, नाक से मुंह से सब ब्लीडिंग होने, ये हेमरेजिक फीवर है। अगर उसमें डालोगे ना सिंथेसिस और ये सब में, तो उसमें टाइफाइड और हेमरेजिक फीवर साथ में ही दिया है। तो हमेशा वो वाले सिम्टम ना हेमरेजिक फीवर उठाते हैं, हेमरेजिक फीवर। उसमें मैं देखा इपिकाक पड़ी थी, मैंने उसके इपिकाक 3 डोज दिया था, 1-1 घंटे। उसी 3 डोज में वो एकदम सही हो गया, प्लेटलेट्स उसके सब नॉर्मल आ गए, 1.5-2 लाख तक। उसके 3 दिन तक फिर सही रहा, 3 दिन बाद फिर बोलने लगा, सब कुछ ठीक है भैया, लेकिन ओकाई अभी थोड़ी जा नहीं रही। फिर उसको मैंने रिपीट किया 1 एम, 1 एम रिपीट किया, तब से वो ठीक है, कोई दिक्कत। क्योंकि 2 केस मेरे इपिकाक से ही अभी सही हुए। एक हमारे बगल में एक अंकल जी है, उनका लड़का है 10 साल का, 10-12, उसको एकदम हाई ग्रेड फीवर है। क्या हुआ, तो ऐसा ऐसा हो रहा है, वो भी यही सिम्टम बताया, फीवर में उकाई बहुत आ रही है, उकाई बहुत आ रही है, नॉइजिया लाइक फीलिंग बहुत है, 1-2 बार तो उल्टी भी हो गई। उसको भी मैंने इपिका के दिया, वो भी तुरंत 2 दिन में वो भी नॉर्मल हो। आप एग्जैक्ट अगर सिम्टम मिलाते हैं ना, तो आप चीजें सही होती है। वो अलग बात है कि एग्जैक्ट सिम्टम हम लोग कभी कभी मिला नहीं पाते हैं, चाहे समझ नहीं पाते हैं, हाँ, वो अलग बात। ये कह रहे हैं न्यूट्रलाइज द डिस्ट्रक्टिव मियाज्मेटिक फोर्स, वही है जो मैं प्लेटलेट्स वाला बताया, डेंगू वाला।